परसों मेरे हस्बैंड घर आए तो कहने लगे कि एक लड़का बाहर मोमोज़ बेच रहा है, वो भी 50 रुपए का एक, तो क्यों ना आप घर में ही बना लो। तो मैंने फिर घर पे बनाए और बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े के मोमोज़ घर पे बनाए और बहुत ही कम मेहनत में, कम बजट में। ना तो बार बार पेड़े बनाने पड़ेंगे, तो एक ही बार रोटी बेलेंगे और हम अपने सारे मोमोज़ तैयार कर लेंगे। साथ में मज़े की बात कि इनकी चटनी भी बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो डो के लिए मैंने यहाँ पे 3.5 कप मैदा ले लिया है। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लेना है। मैदे को छानने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक का, क्योंकि मैदा थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के नमक का डाल दिया है। तो अब हम 1 कप के हिसाब से 2 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 7 चम्मच घी शामिल कर दिया है। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में अगर आपका दिल चाहे तो इसमें अजवाइन शामिल कर दें थोड़ी सी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये डो ना तो ज़्यादा सख्त होगी और ना ही ज़्यादा नरम होगी। तो यहाँ पे डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर हल्का सा घी लगा के इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में हम फिलिंग तैयार करते हैं। तो फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब आलू ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। अब मैंने इसमें 1 चम्मच भर के नमक का डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया है, साथ में 2 से 3 चुटकी इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने अजवाइन डाल दी है। 1 कप कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। 1 कप भर के मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलूओं को मैंने यहाँ पे मैश नहीं किया, हाथों की मदद से तोड़ लिया है। तो आलू जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैश नहीं मैंने किए थे, हल्के हल्के मोटे से दरदरे से रखे थे। तो फिलिंग को करते हैं साइड पे। अपना आटा चेक करते हैं। तो आटा जो है रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम दोबारा से इसको हल्की सी मुट्ठी लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से हम सॉफ्ट कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसे गूंदा है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छा जो है वो हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसके 2 पेड़े बना लेने हैं। बड़े बड़े से हमने 2 पेड़े बनाने हैं। ना तो हम यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और ना ही बार बार सारी डो के मैंने बड़े बड़े से 2 पेड़े बना लिए हैं। अब हम पेड़े को हल्का सा चपटा करेंगे हाथों की मदद से और इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे और हमने इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी रोटी इसकी बना ली है। तो हम ग्लास की मदद से इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पहले सारी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं तो आटा इकट्ठा करेंगे, इसको दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे और इसको हम दोबारा से बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ जो हैं वो इकट्ठी कर लेनी है और एक प्लेट में रख लेनी है। और प्लेट में मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है ताकि ये नीचे जुड़े भी ना। एक तय रखने के बाद इसके ऊपर हमने दोबारा से मैदा छिड़क लिया था और दूसरी तय रखी और उसके बाद हमने फिर से दोबारा से मैदा छिड़का और दूसरी तीसरी तय जो है हमने रख ली थी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से टिक्कियों के ऊपर फिलिंग रख दी है। एक एक चम्मच मैंने भर के फिलिंग रख दी है। अब हमने किनारों पे पानी लगाना है और इस तरीके से प्लेटें डालते हुए इसको बंद कर देना है। तो ये बहुत ही आसानी से मोमोज तैयार हो जाते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं, बच्चे भी इसे बना सकते हैं आराम से। माशाल्लाह से मेरी बेटी ने भी मेरे साथ बहुत ही हेल्प की थी। तो हमने तकरीबन 3 प्लेटें भर के मोमोज़ की बनाई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे। तो मैं एक दफ़ा आपको फिर से दिखा देती हूँ। फिलिंग हमने 1 चम्मच रखनी है और किनारों पे हमने पानी लगा देना है हल्का सा, ताकि किनारे हमारे अच्छी तरह से बंद हो जाएं। और इस तरीके से प्लेटें डालते हुए हमने मोमोज़ अपना रेडी कर लेना है। और अगर आपको किसी भी किस्म की शेप नहीं आती तो ये शेप बहुत ही बेस्ट है, ये हर कोई बना सकता है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारे मोमोज़ रेडी कर लूँगी। तो एक प्लेट मैंने पहले बनाई थी और उनको मैंने पहले स्टीम दी थी। तो यहाँ पे एक प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगाया था। तो ये मेरे पास छाननी थी, जो चावल छानने वाली होती है, तो उसको मैंने सीधा कर लिया और इसके ऊपर हमने हल्का सा घी लगा लिया है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई भी जाली का बर्तन ले लें आप घर में इस तरीके से।
और उसके ऊपर आप मोमोज़ अपने रेडी कर लें। तो यहाँ पे घी लगाने के बाद मैंने अपने सारे मोमोज़ इसके ऊपर रख लिए थे। तो अब हमने इनको स्टीम देनी है। तो स्टीम के लिए मैंने कढ़ाई जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी थी और इसमें पानी डाल दिया था। अब हम अपने मोमोज़ इसमें रखेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे मोमोज़ माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे मोमोज़ जो हैं वो रेडी हुए हैं। तो माशाल्लाह से ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के बने हैं। तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जुड़े थे। बस ये मेरे से एक गलती हुई थी कि मैंने बहुत ही ज़्यादा इसमें डाल दिए थे। अगला बैच जब बनाऊँगी तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा वक्फे से डालूँगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो दूसरी बैच जो है वो रेडी करने के लिए मैंने दोबारा से इसको घी से ग्रीस कर दिया है। अब हमने सारे मोमोज़ इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिए हैं और इस दफ़ा मैंने थोड़ा वक्फा ही रखा है ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो यहाँ पे हमारी दूसरी प्लेट भी स्टीम के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम इनको दोबारा से स्टीम देंगे। तो इनको कवर करके रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके थे। मोमोज़ हमारे ये वाले भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद प्लेट में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे इनकी मोमोज़ की स्पेशल चटनी हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आधा किलो के करीब मैंने टमाटर ले लिए थे और साथ में 3 हरी मिर्ची, क्योंकि बच्चों ने खानी थी तो मैंने मिर्चें थोड़ी कम ही डाली हैं। साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हमने एक पैन में 2 चम्मच घी शामिल करना है। 1 चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल कर लिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब लहसुन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हमने जो पेस्ट बनाया हुआ है वो इसमें डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम साथ ही इसमें 2 चम्मच चिली सॉस डाल देंगे। 1 चम्मच यहाँ पे हम सोया सॉस डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने भर के सिरका डाल दिया था। अब हम कुछ मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें सूखे धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। बस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा नमक और लाल मिर्चें। और यहाँ पे मैंने मीठी चटनी बनाई थी तो इसमें मैंने 1 कप भर के चीनी का डाल दिया था, क्योंकि कुछ लोग इसमें चीनी बहुत कम डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने भी खाना होता है साथ, तो मैं चीनी थोड़ी ज़्यादा ही शामिल करती हूँ। तो चीनी डालने के बाद हमने इसे पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चटनी जो है वो बहुत ही मज़े की रेडी हुई है। इतनी मज़े की ये चटनी लगती है, आप एक बार बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मोमोज़ रेडी हो चुके हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी दबा दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मोमोज़ की चटनी इतनी मज़े की थी, इतनी यम्मी थी कि आप जब एक बार बनाएंगे ना तो आपने बार बार इसे बनाना है। तो माशाल्लाह से रोज़े का टाइम हो रहा था तो हमने सिर्फ मोमोज़ ही बनाए थे रोज़े में। तो मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के महीने के सदक़े हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।